आइए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण संशोधन की, जिसको कहते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जब पास किया गया तो उस समय देश में श्री नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। 73वें संविधान संशोधन ने संविधान में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन को एक संवैधानिक ढांचा प्रदान किया और स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन के ढांचे में मूलभूत परिवर्तन भी करता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में संसद द्वारा पारित किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन को 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और 73वें संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को पूर्णतः लागू कर दिया जाता है। यही रीजन है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाने का रीजन यही है क्योंकि इसी दिन 73वें संविधान संशोधन को लागू करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, पूर्ण रूप से उसको कार्यान्वित किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो यह किया कि नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल राज्य के कर्तव्य के रूप में निर्धारित आर्टिकल 40 में ग्राम सभा ग्राम पंचायतों के संगठन गठन को एक संवैधानिक आधार प्रदान किया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या किए गए? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए कुछ मूलभूत परिवर्तन या जुड़ाव संविधान में किए गए। जैसे पहला, भाग 9 जोड़ा गया संविधान में। भाग 9 को जोड़ करके संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुछ अनुच्छेद के द्वारा उसको संवैधानिक प्रावधान निर्धारित किया गया, जिसमें अनुच्छेद 243 और 243A से लेकर के 243O तक शामिल किए गए। दूसरा क्या किया गया? पंचायती राज संस्थाओं को लेकर के एक नई अनुसूची, नई शेड्यूल जोड़ी गई संविधान में, जिसको 11वीं अनुसूची कहते हैं। 11वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 29 विषय दिए गए हैं जिसपे पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करना है। तीसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भाग 9 जोड़ा गया उसमें जो आर्टिकल्स जोड़े गए उसमें जैसे 243A 243 से वो पंचायतों की परिभाषा को प्रभावित करता है, 243A ग्राम सभा को प्रभावित करता है, 243B ग्राम पंचायतों या पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात करता है और उसमें कहता है कि किसी भी राज्य में 3 स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई जाएगी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। लेकिन उसमें एक परंतु भी जोड़ता है कि जहां की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं होगी वहां मध्यवर्ती पंचायत को जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आर्टिकल 243C ये कहता है कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी। तो पंचायतों की संरचना कैसी होगी इसको लेकर के पूर्ण अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया। राज्य विधानमंडल नियम बना करके पंचायती राज व्यवस्था के लिए काम करेगा।